मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आरपी सिंह और आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है विलियन। और आज हम आपको पढ़ाएंगे विलियन का 4th पार्ट। हमारा जो ये पार्ट है, 3 पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हमारा ये 4th वीडियो है, 4th पार्ट। और इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे नॉर्मलता। आज हम आपको नॉर्मलता के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देखिए नॉर्मलता क्या होती है। अगर हमने कोई विलियन लिया, ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने विलियन ले लिया, हमने इस कंटेनर के अंदर कोई विलियन ले लिया। विलियन तो आप जानते होंगे, वो होता है जिसमें विलेय और विलायक होता है। तो ये विलियन हमने 20 लीटर ले लिया, 20 लीटर। और इसमें हमने जो विलेय लिया वो हमने लिया ग्राम तुल्यांकों में। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक डाल दिए, विलेय के ग्राम तुल्यांक हमने डाल दिए किसमें, विलियन के 20 लीटर में। अब हमें ये बताना है कि इस विलियन की नॉर्मलता क्या होगी, इसकी नॉर्मलता क्या होगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक जो होते हैं, इनकी संख्या और विलियन का जो आयतन होगा, इनका अनुपात कहलाएगा नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या होगी, नॉर्मलता ये होगी क्या, ये बराबर होगी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो भी ग्राम तुल्यांक होंगे उनकी संख्या, और बटे विलियन का आयतन। आयतन किस में लिया जाएगा, लीटर में, बटे विलियन का आयतन लीटर में। ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा नॉर्मलता। अब नॉर्मलता को हम लिखते किससे हैं, नॉर्मलता को हम n से प्रदर्शित करते हैं। और विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हमने मान लिया, यहाँ पे जो हमने डाली है वो हमने मान लिया x। तो x जब हमने इसको माना तो हमारे पास आ गया x/v, और v किस में होगा, ये होगा लीटर में। तो हमारी नॉर्मलता आ गई x/v। इतनी नॉर्मलता हमारे पास आ गई। अब हमें यहाँ पे v तो पता है, मान लिया हमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं दी है, ठीक है। जब आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं दी होगी, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकालोगे। तो इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बताएं आपको क्या करना है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, चलो अच्छा लिखा रहने दो इसको। देखो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। ग्राम तुल्यांक जो होते हैं इनको कैसे निकालते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें भार दिया होगा, जो हमें विलेय का भार दिया होगा,
हमें जो विलेय का भार दिया होगा, दे रखा होगा, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब मान लिया हमें विलेय का तुल्यांकी भार पता नहीं है, तो हमें ये जानना होगा कि विलेय का तुल्यांकी भार हम निकालेंगे कैसे। तो जो विलेय होते हैं ये स्पेशली कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या तो कोई अम्ल होगा पहला, या तो कोई अम्ल दिया जाएगा, या कोई क्षार दिया जाएगा, या कोई आयन दिया जाएगा। तो ये 3 होंगे, या तो कोई अम्ल होगा, या कोई क्षार होगा, या कोई आयन दिया गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई अम्ल दिया है, जैसे मान लिया आपको H2SO4 दे दिया और इसका आपको तुल्यांकी भार निकालना है, तो इसका तुल्यांकी भार क्या होगा? तुल्यांकी भार बराबर होगा अणुभार, इसका जो अणुभार है हमने निकालना आपको बताया है, बटे क्षारकता, क्षारकता। अब अम्ल की क्षारकता क्या होती है हमको ये पता नहीं मान लिया, तो क्षारकता क्या होती है? क्षारकता अम्ल में होगी और क्षारकता होगी क्या? क्षारकता बराबर होगा आयनीकृत H पॉजिटिव आयनों की संख्या। मतलब जब हम किसी अम्ल को किसी विलायक में डालेंगे, जैसे पानी में डाला, तो वो आयनों में विभाजित होगा, तो उसमें जितने H पॉजिटिव आयन होंगे उनकी जो संख्या होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्षारकता कहेंगे। जैसे सपोज दैट H2SO4 है और इसको हमने जब एक्वा में डाला, हमने एक्वा में इसको डाला, एक्वा मीन्स वाटर, तो ये ब्रेक हो गया 2H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में। तो ये जो 2H पॉजिटिव होगा ये क्षारकता होगी, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई? इसकी क्षारकता हो गई 2। कितनी क्षारकता हो गई इसकी? 2 क्षारकता हो गई। अब H2SO4 का अणुभार आपको पता है, निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु है। सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, 1 परमाणु है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 4 परमाणु है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 98। अब देखो इसका तुल्यांकी भार कितना हो गया? इसका तुल्यांकी भार हो गया, तुल्यांकी भार इसका कितना हो गया? 98/2 बराबर 49। तो इसका 49 तुल्यांकी भार हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब अगर हमें कोई क्षार दिया होता तो क्षार के केस में तुल्यांकी भार क्या होता? तुल्यांकी भार ये हम क्षार के लिए लिख रहे हैं, तो ये होता अणुभार बटे अम्लता, अणुभार बटे अम्लता। ठीक है, और अम्लता क्या होगी? अम्लता क्या होगी हमारी? अम्लता बराबर होगा OH निगेटिव आयनों की संख्या, ये होगी। जितने आपके पास आयनीकृत OH निगेटिव आयन होंगे किसी क्षार में, वो क्या कहलाएगी? उस क्षार की अम्लता कहलाएगी। अब जैसे हमने यहाँ पे क्षार लिया है, हमने जो क्षार लिया वो NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका तुल्यांकी भार क्या होगा? इसका तुल्यांकी भार क्या होगा? तुल्यांकी, तु का मतलब तुल्यांकी और भार। इसका अणुभार देखो, सोडियम का परमाणु भार होता है 23
कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। तो इसका अणुभार कितना हो गया 40। और इसमें कितने OH निगेटिव आयन है केवल 1, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आयन का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्मलता। और नॉर्मलता क्या होती है, किसी किसी विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की किसी, क्या बता रहे थे, यहाँ पे हमने आपको बताया कि नॉर्मलता क्या होगी, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और जो विलयन होगा उसका जो अनुपात होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मलता कहेंगे। ठीक है, मतलब नॉर्मलता बराबर क्या होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। हमने यहाँ पे विलेय के ग्राम तुल्यांक को क्या माना, x माना, और आयतन हमारा कितना है, v लीटर है। अब हमें ग्राम तुल्यांक, जो ग्राम तुल्यांक हैं उनको निकालना है। तो ग्राम तुल्यांक को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब यहाँ पे विलेय का भार तो हमें दिया होगा, विलेय का तुल्यांकी भार हमको नहीं दिया होगा। तो विलेय का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे विलेय हमें दिया क्या है, कोई अम्ल हो सकता है, कोई क्षार हो सकता है, या कोई आयन हो सकता है। अगर अम्ल है तो अणुभार बटे क्षारकता कर देना, क्षारकता क्या होगी, H पॉजिटिव आयनों की संख्या होगी। और अगर आपका क्षार है तो आप क्या करोगे, क्षार के लिए अणुभार बटे अम्लता कर देना। ठीक है, तो ये आपका निकल आएगा। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना रखें, बाकी कल करा दें।